नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है। कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई टल चुकी है, तो आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, तीसरी बार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी जो टल चुकी है। यानी आज की रात भी आर्यन खान को जेल में गुजारनी होगी और उसके बाद कल 12 बजे इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से एनडीपीएस कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, उसमें एनसीबी ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी ने यह साफ तौर पर कहा है कि आर्यन खान के पास से भले ही ड्रग्स जब्त नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। और जिस तरीके से उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिला है, वो साफ तौर पर इशारा करता है कि ये पूरा जो है एक रैकेट चल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि चूंकि अरबाज मर्चेंट जो हैं वो आर्यन खान के दोस्त हैं और एक साथ वो घर से निकले हैं क्रूज पर रेव पार्टी के लिए, तब उनके पास से ये ड्रग्स जब्त की गई है। तो ऐसे में आर्यन खान को इस पूरे मामले से अलग नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो अब आर्यन खान की बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह की ओर से दलीलें दी गई। उन्होंने आर्यन खान को नंबर 1 आरोपी करार दिया। विदेशी ड्रग्स ट्रांजैक्शन की जांच अभी जारी है, ये भी एनसीबी की ओर से कहा गया। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कोर्ट में किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो विदेश मंत्रालय से उन्होंने संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें विदेशी नागरिक का जिक्र है और उसके लिए ही विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। जाहिर तौर पर विदेशी नेक्सस पर यह संपर्क जो है विदेश मंत्रालय से साधा क्या है, तो कितना बड़ा ये मामला अब अपने आप में हो चुका है कि एक क्रूज पर रेव पार्टी में एनसीबी की ये छापेमारी, लेकिन उसके बाद 20 लोगों को अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 ड्रग्स तस्कर है। इसके अलावा एक विदेशी नागरिक है जिसके पास से बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स बरामद किए हैं। तो साफ तौर पर एनसीबी की ओर से जो दलीलें आज कोर्ट में दी गई, उन्होंने ये कर दिया है कि आर्यन खान की मुश्किलें आने वाले वक्त में कम होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा मामला अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़ चुका है। जिस तरीके से विदेशी ड्रग पैडलर का जिक्र भी व्हाट्सएप चैट में हुआ है, आर्यन खान जिनके संपर्क में थे। और एक और बड़ी बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कही गई है, उन्हें कहा है कि जितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का जिक्र उस व्हाट्सएप चैट में हुआ है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पूरा मामला पर्सनल कंजप्शन का नहीं है, बल्कि सेल और परचेज का मामला है। यानी आर्यन खान ड्रग्स का न सिर्फ सेवन कर रहे थे, बल्कि खरीद रहे थे, बेच रहे थे, उसका ये पूरा मामला है। और यही वजह है कि उन पर धारा 29 एनडीपीएस एक्ट लागू होता है। तो ये पूरी साजिश है, एक पूरा रैकेट चल रहा है और इस रैकेट का खुलासा होना बहुत जरूरी है। ये साफ तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की गई। लेकिन वहीं आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए अमित देसाई की ओर से जो कोर्ट में दलीलें दी गई, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं उन्हें जमानत दिलाने में नाकामयाब साबित हुए। उनकी तरफ से ये दलीलें दी गई कि दरअसल आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला है। आर्यन खान ने इस पूरे मामले से सबक सीख लिया है। इतना ही नहीं, ज्यादा दिनों तक उन्हें जेल में ना रखा जाए और जो धारा 29 एनडीपीएस उन पर लागू की गई है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि दरअसल आर्यन खान सिर्फ ड्रग का सेवन कर रहे थे, उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से एक बार फिर उनकी व्हाट्सएप चैट को ही इस पूरी सुनवाई के दौरान रखा गया और साफ तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह कहा कि व्हाट्सएप चैट में उन तमाम बातों का जिक्र है जो साफ तौर पर यह पुख्ता होता है कि आर्यन खान इस पूरे ड्रग नेक्सस में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो छूट जाएंगे तो मुश्किलें जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल
कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी बढ़ सकती है। तो फिलहाल आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन कोई राहत उन्हें नहीं मिल रही है। जाहिर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो छापेमारी मुंबई के क्रूज पर की और उसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया, इसके साथ साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई। उनकी भी जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया गया और जाहिर तौर पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोस्त हैं पिछले 15 सालों से और उनके पास से ड्रग्स जब्त किया गया है और वो एक साथ ही क्रूज पर पहुंचे थे। तो इस पूरे मामले को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, एक ही चश्मे से इसे देखना होगा। और फिलहाल जो कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दलीलें थी, आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो आर्यन खान के वकीलों पर भारी पड़ गई कि शाहरुख खान ने अपने बेटे के बचाव में तमाम बड़े वकीलों की फौज उतार रखी है। सतीश मानसिद्धे से लेकर अमित देसाई एक बड़े वकील, जाने माने वकील हैं जो शाहरुख खान ने अपने बेटे के बचाव के लिए उतारे, लेकिन वो भी कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। तो जाहिर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो दलीलें थी वो अमित देसाई जो कि आर्यन खान के वकील हैं, उनकी दलीलों पर भारी पड़ी और एनसीबी की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो आर्यन खान कह रहे हैं, जो उनके वकील कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक आमंत्रित व्यक्ति थे और अधिक से अधिक उन्होंने दवाओं का सिर्फ सेवन किया है, उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, ये साफ तौर पर विदेशी ड्रग नेक्सस की ओर इशारा करता है। जिस तरीके से ड्रग चैट जो है वो बरामद हुई है, जिसमें साफ तौर पर विदेशी तस्करों का जिक्र भी है कि किस तरीके से आर्यन खान चूंकि विदेशों में पढ़े हैं, तो ऐसे में विदेशी ड्रग पैडलर के साथ भी वो संपर्क में थे। एक नाइजीरियन को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है। ये भी जो दलील है वो एनसीबी की ओर से रखी गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 ड्रग तस्कर हैं, उनमें से एक के पास कमर्शियल मात्रा मिली है ड्रग्स की। आचित और शिवराज ड्रग्स तस्कर थे जिससे पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की और साफ तौर पर जो शिवराज हैं ड्रग तस्कर, इसके अलावा आपको बता दें शाहरुख खान के जो ड्राइवर हैं उनसे भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कुल 3 लोग एक साथ निकले थे और उनके साथ एक और शख्स था, यानी ड्रग तस्कर था। ये तमाम खुलासे एक के बाद एक जो पूछताछ हो रही है, फिर चाहे वो बिल्डर इम्तियाज खत्री से हो या फिर शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ की गई हो, उसमें लगातार एनसीबी को एक के बाद एक बड़ी जो सबूत हैं कहीं ना कहीं वो हाथ लग रहे हैं और उन्हीं को ही आधार बनाकर वो फिलहाल जांच कर रही है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किस तरीके से पर्दाफाश किया जाए, यही कोशिश फिलहाल एनसीबी की जारी है। लेकिन शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तमाम बड़े वकीलों की फौज उन्होंने उतार दी है, लेकिन राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब ये सवाल है कि क्या आर्यन खान को दिवाली भी अंधेरे में सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एनसीबी जो छानबीन कर रही है, लगातार आर्यन खान जो हैं वो मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहे हैं कि इस पूरे सिंडिकेट, इस पूरे रैकेट के जो सरगना हैं वो आर्यन खान हैं। ये कहीं ना कहीं एनसीबी की जो दलीलें हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं। फिलहाल आज कोर्ट में सुनवाई हुई जहां आर्यन खान की ओर से अमित देसाई और सतीश मानसिद्धे कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन एनसीबी की ओर से जरूर वक्त मांगा गया था कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए अपना जवाब देने के लिए। तो अब अगले दिन यानी कल 12 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, यानी अभी सुनवाई जारी है, कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं सुनाया गया है, कोई भी जो दलील है वो जज की तरफ से नहीं दी गई है। तो फिलहाल मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। जिस तरीके से आर्यन खान के बचाव में अमित देसाई की ओर से दलीलें दी गई, एनसीबी ने उन दलीलों पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो पूरा मामला सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कंजप्शन का नहीं है, यानी सिर्फ आर्यन खान ड्रग्स का सेवन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी चैट से ये बड़ा खुलासा हो रहा है और जो लोगों से पूछताछ की जा रही है
उसमें यह खुलासा हो रहा है कि वो दरअसल सेल और परचेज भी कर रहे थे ड्रग्स का, जो कि एक बेहद गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो मुश्किलें जाहिर तौर पर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल आर्यन खान को अब एक को 7 सलाखों के पीछे गुजारनी होगी, लेकिन उसके बाद भी क्या राहत मिलेगी या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, ये कल की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।